माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालिक सरकार को झाड़ लगाई, डांट लगाई कि आपके पास पैसे भी हैं और लाखों मजदूर जो दिल्ली में काम करते हैं, ग्रैब लग गया था। ग्रैब में सरकार का प्रोविज़न होता है कि आप मजदूर को 8,000 रुपये दें। मैं पूछना चाहती हूं, जिन माननीय सदस्य ने कहा कि जब लोग गांव चले गए तो जी कैसे करते, कहां से देते। कोर्ट कहता है कि आपने 2,000 रुपये तो दिया, बाकी का 6,000 क्यों नहीं दिया? क्या चाहते थे उस 6,000 का करना? कोर्ट ने कहा कि 2,000 दिया, 6,000 क्यों नहीं दिया, पूरा का पूरा 8,000 क्यों नहीं दिया? यदि वो गांव चला गया था तो 2,000 कैसे दिया, ये बताएं। माननीय कोर्ट ने 2024 दिसंबर में जब ये कहा कि भाई आपको सब्सटेंस अलाउंस देना था आपके मजदूरों को, आपने क्यों नहीं दिया? तो इन्होंने आनन फानन में जवाब दे दिया कि जी वो आधार कार्ड से बैंक अकाउंट जुड़े नहीं थे। तो उन्होंने कहा भी आधार कार्ड से यदि बैंक अकाउंट जुड़े नहीं थे तो क्या पैसा नहीं दिया जाएगा? क्या ये जरूरी है? तो ऐसा कोई कानून है? तो इन्होंने जवाब देना पड़ा। कोर्ट के आगे क्या बोलते? नहीं, कानून कोई नहीं है जी। अगर कानून नहीं है तो पैसे क्यों नहीं दिए? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो फिर कोर्ट ने दोबारा से कहा कि तकनीकी कारणों से यदि आप पैसे नहीं दे पा रहे हैं तो ये सरकार की कमी है, उस मजदूर की गलती नहीं है जिसके अकाउंट में आप पैसे नहीं दे रहे। तुरंत प्रभाव में दिल्ली के 90,000 श्रमिकों के अकाउंट में 8,000 रुपये डालिए। ये बात स्वयं माननीय कोर्ट ने कही। फिर कोर्ट ने बार बार कहा कि ये जो श्रमिक हैं, निर्माण श्रमिक, ये केवल अवसंरचना नहीं है, ये राष्ट्र बनाते हैं। और ये जो राष्ट्र बनाते हैं और आपने जो बोर्ड बना के रखा है, इस बोर्ड के माध्यम से इनको वास्तविक लाभ दिया जाना चाहिए। उन्होंने फिर दोहराया कि BOCW एक्ट जो आपका 1996 का है, आप इतना सेस इकट्ठा करते हैं तो वो कहाँ जाता है? वो क्यों नहीं आप इनके स्वास्थ्य में, इनकी सुरक्षा में, इनके वेलफेयर में लगाते हैं? ये बताए राज्य सरकार। राज्य सरकार के पास कोई जवाब नहीं था अध्यक्ष जी। और मैं वो पूरा का पूरा चार्ट भी यहाँ पढ़ना चाहती हूँ कि कितनी योजनाएं हैं, क्या क्या पैसे दिए जाते हैं और तत्कालिक सरकार ने उसमें क्या किया। बात करती हूँ मिसकैरेज। माननीय विधायक जी कह रहे थे गांव चले गए। अगर आपके पास रजिस्टर्ड है मिसकैरेज जैसी महिलाओं की एक स्थिति, उसमें जिसमें मात्र 3,000 रुपये देने होते हैं, दिल्ली सरकार ने उस समय एक भी महिला को ये लाभ नहीं दिया, ये पैसे नहीं दिए ताकि वो अपनी मुसीबत की घड़ी में इसका लाभ ले पाती, नहीं दिए। इसी तरीके से जो मकान की बात उन्होंने कही कि जी मकान कैसे देते, गांव चले गए थे, फिर आपने वो 2,000 रुपये कैसे दिए? और ये बताइए 24 में कौन सा कोविड था कि गांव चले गए? हजारों मजदूरों को तो आप अलग अलग रूप में खूब दे रहे थे, फिर क्या हुआ? यानी कि वो चिट्ठा जिसकी बात माननीय सदस्यों ने बार बार कही कि भाई रजिस्ट्रेशन जो है वो अलग नंबर है, 1,90,000 के करीब, और एक्चुअल रजिस्ट्रेशन, परंतु आपने कहा कि हमने 6 लाख मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कर रखा है और रिवाइव करने के नाम पे सरकार के पास रिन्यूअल होता ही नहीं। बड़ी समस्या ये भी थी कि जो दिल्ली सरकार थी वो रजिस्ट्रेशन में पैसे लेती थी 25 रुपये, एक मजदूर के रजिस्ट्रेशन में 25 रुपये, और अगर उसे रिन्यू करवाना होता था 20 रुपये, सालाना 20 रुपये, जबकि यही पैसा केंद्र सरकार का है 0। मजदूर की रजिस्ट्रेशन में केंद्र सरकार 1 भी रुपया नहीं लेती, ना रिन्यूअल में लेती है। और इसीलिए केंद्र सरकार के पास जो डाटा बैंक है वो हर साल रिन्यू होता है, जबकि दिल्ली सरकार के पास जो डाटा है उसका मात्र 7%, जो नीलम जी ने कहा कि मात्र 7% ही रिन्यू हो पाता है। वो डाटा कहाँ चला जाता है? क्योंकि आप सुविधा देते नहीं
क्या करेंगे उस 25 रुपए पर एक गरीब आदमी से लेकर के? जब केंद्र जीरो कर सकता है तो आप गरीब से 25 रुपए लेने वाले कौन होते हैं? वो बेचारा कहां से भुगतेगा आपके 25 रुपए? ये हालत थी।